जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा है। आज मैं आपको कोजागरी पूर्णिमा की व्रत कथा, उसके समय, मुहूर्त और किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, इसका क्या फल मिलता है, और आज मैं आपको एक अचूक उपाय बताऊंगी संतान प्राप्ति के लिए। चाहे आपकी इच्छा पुत्री की हो चाहे पुत्र की हो, दोनों के लिए मैं आज एक अचूक उपाय बताऊंगी। आप अगर इस दिन व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी करते तो भी आप इस उपाय को अवश्य करें। इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है, माँ लक्ष्मी का ही नाम है। इसे कमला पूर्णिमा भी कहते हैं, कोमदी पूर्णिमा भी कहते हैं, कई नामों से, रास पूर्णिमा भी कहते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। और शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। व्रत की बता रही हूँ, तो आप एक आसन पे माँ लक्ष्मी की या विष्णु भगवान के साथ फोटो ले लें। आप लाल या पीले पुष्प लें और साथ में आपको एक कलश, जल से भरा हुआ एक कलश ले लें। उसमें अगर पान के पत्ते मतलब आम के पत्ते रख लें, और एक गिलास में आपको अनाज भर के रखना है, गेहूं भर के रखने हैं, क्योंकि माँ धन धान्य को देने वाली है। और दोस्तों, इस उपाय के लिए आप फूल मतलब सुपारी और क्या कहते हैं पीली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी, 5 कौड़ी लेनी है आपको उपाय करने के लिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए, ताकि आपके घर में स्थायी रूप से वो वास करें। तो दोस्तों, आपको ये जो लिस्ट मैं बता रही हूँ सामान की, आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। दोस्तों, रोली, मोली और साथ में 5 कौड़ी और धूप दीप अवश्य, और एक बड़ा सा दीपक लें जो अर्धरात्रि तक, अगर अखंड ज्योत जल जाए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सुबह तक, नहीं तो अर्धरात्रि तक जले। इस प्रकार का आपको दीपला लेना है, बड़ा जो मिट्टी का आता है, आप वो ले सकती हैं। तो दोस्तों, आप एक चौकी पर माँ को रोली से टीका करें, फिर फूल अर्पित करें, उन्हें श्रृंगार भी अवश्य अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, बड़ा सा दीपक, और बत्ती आपको मोली की लेनी है। मोली एक ऐसी मतलब दीपक है, बत्ती है, जिससे माँ आकर्षित होती है, माँ प्रसन्न होती हैं, तो इसलिए आप मोली की बत्ती बनाएं। दोस्तों, ये करने के बाद आपको, माँ को पान भी अति प्रिय है, अगर आप मीठा पान लाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और उपाय के लिए आपको एक पान, 2 इलायची और एक सुपारी, अगर कन्या की इच्छा रखते हैं तो सुपारी, अगर पुत्र की इच्छा रखते हैं तो जायफल रखना है। तो आप एक पान के पत्ते पर 2 इलायची रखें और उसके साथ सुपारी या जायफल रखें। ये रखकर माँ के आगे रख दें, और 5 जो कौड़ी बताई है मैंने, वो आपको माँ के आगे रखना है, और दीपक को प्रज्वलित करना है, धूप दीप अवश्य करें। और उसके बाद आपको, जो मैं आपको कथा बता रही हूँ, कथा सुननी है, और माँ के लिए खीर का भोग अवश्य लगाएं। और खीर आप गाय के दूध की बनाएं तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें 2 इलायची अवश्य डालें, क्योंकि माँ को इलायची अति प्रिय है, तो 2 इलायची अवश्य डालें। चाहे तो आप ड्राई फ्रूट और केसर भी डाल सकती है, क्योंकि केसर भी माँ को अति प्रिय है, क्योंकि हम माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ की प्रिय वस्तु ही डालेंगे। तो दोस्तों, आप खीर बना के रख लें, और खीर का भोग आपको पूजा करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद अर्धरात्रि को भोग लगाना है। दोस्तों, तो इसके बाद आप ये जो मैं आपको कथा बता रही हूँ, ये भी अवश्य सुने, क्योंकि कथा के बिना ये मतलब जो व्रत है अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, एक जो पौराणिक कथा है वो आपको मैं सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियाँ थी। वो दोनों बेटियां बचपन से ही पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बेटी बहुत ही श्रद्धा और भाव से पूर्णमासी का व्रत करती थी, परंतु जो छोटी बेटी थी वो अधूरे मन से और अधूरा छोड़ देती थी। तो जैसे जैसे वो कन्याएं बड़ी हुई तो उसके पिता ने उनके लिए योग्य वर देखा और उनका विवाह कर दिया। फलस्वरूप ये हुआ कि जो बड़ी कन्या थी उसको जो पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो दीर्घ आयु को प्राप्त हुआ, परंतु जो छोटी बेटी थी उसकी जब भी संतान होती तो कुछ समय बाद वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता, अल्प आयु को पैदा होता था, मतलब अल्प आयु लेकर पैदा होता था, इसलिए थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा जब 1-2 बारी हो गया तो साहूकार को बहुत चिंता हुई कि मेरी पुत्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपनी पुत्री को लेकर
मतलब उसकी पत्री लेकर जब ब्राह्मण के पास गया और उनसे पूछा कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी पुत्री से क्या भूल हो गई जिसके कारण इसकी संतानें अल्पायु पैदा होती हैं। तब ब्राह्मण ने बताया, जब उसकी पत्री देखी तो बताया कि इसने जो पूर्णमासी का व्रत किया था वो अधूरा किया था, आधे अधूरे मन से और आधा अधूरा छोड़ना उसका दोष लगता है, तो उसी वजह से इसको ये दुख प्राप्त हो रहा है। तब उसने कहा कि अगर ये पूरे विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत करेगी तो इसकी जो संतान होगी वो दीर्घायु को प्राप्त होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि उसके जो संतान थी पूर्णमासी का व्रत करने से पहले ही जन्म ले लिया और थोड़े समय बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया कि दीदी मतलब आओ मिलने के लिए। तब उसने क्या करा, एक जो आसन होता है, चौकी जो होती जो पुराने समय में चौरस से, तो उसमें उसने अपने बच्चे को लिटा दिया और उसके ऊपर से लाल कपड़ा ढक दिया ताकि पता ना लगे कि उसमें कोई बालक सो रहा है। तो जैसे ही उसकी दीदी आई तो उसकी छोटी बहन ने इशारा करा कि दीदी यहाँ बैठ जाओ। तो जैसे ही वो बैठने लगी तो उसका जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसका जो पल्लू था उससे जैसे ही मतलब वो जो बच्चा सो रहा था उसको टच हुआ, स्पर्श हुआ, तो वो रोने लगा। तब उसकी दीदी ने उसे बहुत डांट लगाई कि तुझे जरा सी भी अक्ल नहीं है, तूने यहाँ बालक को लिटा रखा है और वही आसन तू मुझे बैठने के लिए दे रही है, क्या मेरे हाथों से अनर्थ करवाना चाहती है। तब उसने अपनी दीदी से कहा कि दीदी ये बालक तो पहले ही मृत था, ये पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, ये तो आपके पूर्णमासी का फल है जो आपके स्पर्श से इस बच्चे में प्राण आ गए। तब पूरे गांव में ये ढिंढोरा मच गया, शोर मच गया और उसी दिन से एक कोजागरी व्रत का व्रत होने लगा कि ऐसे ऐसे उसका मृत जो बच्चा था, पुत्र था, वो दीर्घायु को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उस दिन से इस व्रत को किया जाने लगा। तो दोस्तों इस कथा का भी अवश्य श्रवण करें। इसके बाद दोस्तों जो मंत्र का जाप करना है आपको, देखिए माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि को देने वाली हैं, पुत्र धन को देने वाली है। तो आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस मंत्र को बता रही हूँ। आप इस मंत्र का जाप 108 बार तो 11 माला अवश्य करनी है, नहीं तो आप जो संतान गोपाल मंत्र है और जो ये मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इन दोनों की ही जितनी अधिक जाप कर सकते हैं आपको निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए आपको स्क्रीन पर भी मंत्र लिखा हुआ दिखेगा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। इस मंत्र का जाप आपको 11 माला करना है माँ लक्ष्मी के लिए। और अगर आप विष्णु भगवान का जो मैंने आपको बताया मंत्र, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः, इस मंत्र का जाप, इन दोनों मंत्रों का जाप आपको 11-11 बार अवश्य करना है। और जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं कि उनके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी वास करे, तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्ये नमो नमः। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी। तो दोस्तों इस प्रकार आपको जाप करना है और पूजा करने के बाद अर्धरात्रि को माँ को खीर का भोग अवश्य लगाएं और उस खीर को सब परिवार प्रसाद के तौर पर अवश्य खाएं। अगर आपने मीठे पान का भोग लगाया है तो आप उस पान का भी सब परिवार मतलब ग्रहण करें। और जो मैंने आपको पीली को मतलब जो कौड़ियाँ रखने के लिए बोली हैं, आप उसको अगले दिन अपने तिजोरी में रखें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ उन कौड़ियों को अवश्य ही रखें और इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। और जो मैंने संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र और कन्या प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया है, आप जब तक लक्ष्मी पूजन नहीं आ जाता, दिवाली पर जो लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन भी आपको ये उपाय अवश्य करना है। तो आप जो सुपारी और जो जायफल है उसको अपने पास संभाल कर या तो आप मंदिर में रखें, नहीं तो आप उसको भी तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कारगर, बहुत ही मतलब प्रभावशाली उपाय है। इसको आप जरूर करें और करें पूरे श्रद्धा भाव से और माँ की प्रिय वस्तुओं से आप उनका पूजन करें, भोग लगाएं
और भजन के जितने आप हो सके तो उनके मंत्रों का जाप करें। आप कनक धारा भी कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। जो आपको आसान लगता है उस मंत्र का जाप अवश्य करें। और जो भी आपकी कामनाएं, चाहे धन प्राप्ति की है, चाहे संतान प्राप्ति की है, उस इच्छा अनुसार आप जाप करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।